वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे साथियों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, 3 दिन से लगातार कॉल और मैसेज आ रही हैं और बहुत से लोग की जिज्ञासा है कि जो हमने ये कहा था कि बैंक की जो किस्त हैं वो हम लोग सब्सिडी के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम क्या बोला था और क्या करने जा रहे थे, जिस बारे में आपको पूर्णतः जानकारी मिल जाए कि हमारा कहना क्या था। मेरे मित्रों, जो मैं बात कह रहा था कि बैंक की किस्त हमें भरनी है कि नहीं भरनी है, इस बारे में बात चल रही थी। मैंने मेरे मित्रों आपको यह कहा था कि अगर हम सब लोग संगठित हो जाते हैं तो हमें जिस प्रकार उद्योगपतियों को सब्सिडी मिलती है या उनको ब्याज माफ होता है, उनका पूरा ऋण माफ हो जाता है, या उनको आर्थिक मदद सरकार द्वारा बिना ब्याज की मिलती है, उस तरफ मेरा ध्यान आपको ले जाने का था। हो सकता है मेरे समझाने में या समझने में कहीं फर्क रह गया हो, मैं आज उसको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, मैंने ये कहा था कि तमाम भारत से जिन भाइयों की टैक्सी पर ऋण है, लोन है, वह सभी साथी एक मंच पर आ जाएं और प्रति व्यक्ति अपनी गाड़ी के हिसाब से 10 रुपये महीना, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप पेटीएम कर दें। हमारा सुप्रीम कोर्ट में पीएल डालने का विचार है। अगर पीएल नहीं डली तो मुकदमा लड़ने का विचार है केंद्र सरकार के साथ, आरबीआई के साथ। हमारा ये कहना है कि कोरोना काल के अंदर जहां चारों तरफ महामारी फैली हुई है और कोई भी व्यक्ति इस बात को झुठला नहीं सकता कि पर्यटक व्यवसाय, टूरिज्म का व्यवसाय एकदम समाप्त हो चुका है। आज उस डूबते हुए व्यापार को जो लोग आत्मनिर्भर थे वो आज बेरोजगार और कर्जदार हो गए, उनको बचाने के लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे थे और आशा करता हूं कि आप लोग भी उस मुहिम में शामिल होना चाहेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इंद्रजीत सिंह कहे कि अकेला उसकी गाड़ी का लोन माफ हो जाए तो यह संभव नहीं है। हाँ, लेकिन आप सभी लोग अगर प्रयास करेंगे तो जहां मेरी गाड़ी का, आपकी गाड़ी का, आपकी गाड़ी का, आपकी गाड़ी का, उसकी गाड़ी का, सभी का लोन माफ या ब्याज या हमें मदद, तीनों में से कोई चीज मिल सकती है। दोस्तों, प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। बिना प्रयास करे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो मैंने आप सभी लोगों से निवेदन किया था, आज पुनः फिर उस बात को बताने के लिए आया हूं कि मेरे मित्रों, मैंने किस्त छूट जाएगी ऐसा नहीं कहा था। हमने कहा था हम 31 दिसंबर 2022 तक भारत सरकार से कंपनियों के खिलाफ स्टे लेना चाहते हैं कि 31 दिसंबर 2022 तक हमें कोई भी आदमी परेशान ना करे। पहली बात एक। दूसरी बात, हमने ये चाहा था कि सरकार से हम कहें कि जहां आपने इतने लोगों को आर्थिक मदद दिया, हमें भी मदद दी जाए। आज प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत करोड़ों रुपए लोन दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि हमारा छोटा सा लोन है वो प्रधानमंत्री अपने उस जो कार्यक्रम में हमें शामिल कर ले और हमारा पैसा अपनी निधि से बैंक और फाइनेंस कंपनी को दे दे। वह हमारे को कम ब्याज पर और सब्सिडी पे प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री योजना से हमें ऋण दे दे, जिससे कि हम लोग कम किस्त भरकर, कम ब्याज भरकर जो आज बेरोजगार हुए हैं वो रोजगार बन जाए। आप मुझे मित्रों बताओ, इसमें कहीं कमी है क्या?
अगर हम दोबारा स्वाभिमान से दोबारा हम इज्जत से जी पाएं, या हमारा ब्याज माफ हो जाए, या हमारा ब्याज कम हो जाए, या हमें 31 दिसंबर 2022 तक छूट मिल जाए, तो क्या बुरी बात है क्या? इन्हीं छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, और आप सभी को ये कहते हैं कि आप सभी लोग एकत्रित हो जाएं, जिससे कि हम अपनी यह मांग को मनवा पाएं। पहली बार दोबारा पुनः फिर बताता हूं, किस्त सबको भरनी पड़ेगी, ये बात तय है। किस्त में छूट मिल सकती है, ये बात भी तय है। ब्याज माफ हो सकता है, ये बात भी तय है। कब ये चीजें होंगी? जब हमारी एकता होगी। कई बार मेरे मित्र बोलते हैं कि एकता होती नहीं, तो मेरे मित्र सब प्रथम अपने से पूछो कि क्या आपने कभी एकता करने का प्रयास किया है? सबसे पहले आप अपना फोन उठाएं, 10 रुपए पेटीएम कर दें, जो नंबर आपके दिख रहा है सामने 98 10 20 99 15 पर, और हर महीने करना है आपको, जिससे हमारी स्ट्रेंथ का पता लगे कि हम लोग सब एक हो चुके हैं। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि परिवहन आयोग का मैं गठन करना चाहता हूं, और आप सभी के लिए करना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर हमारी एक बॉडी बन जाएगी जिसमें सभी तरह के कार्य हम मिलजुल कर आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिन भाइयों की गाड़ी पे लोन है, या जिनकी गाड़ी फ्री हो गई, उनको भी तो लोन लेना होगा। तो हम जो पॉलिसी बनवाने जा रहे हैं, आप सभी लोग शामिल हो जाएं। प्रति महीना 10 रुपए देकर आप अपनी गाड़ी का नंबर, कितना लोन है, कहां रहते हैं, क्या नाम है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर दें, जिससे हम लोग संगठित होकर ये कार्य कर पाएं। जो मेरे मित्र आज कुछ नहीं कर रहे थे, आज से पहले कभी प्रयास नहीं किया था, वो अपने सामने जितनी गाड़ियां उनकी निगाह में हैं, जितने मित्र उनकी निगाह में हैं, उन सभी को फोन करके बात करें कि मित्र, क्या आपको लगता नहीं कि हमें लोन माफ करवाना चाहिए, हमें ब्याज माफ करवाना चाहिए? तो आप सभी लोग एकत्रित हो जाओ। 10 रुपए की राशि मैंने इसलिए रखी है कि सभी लोगों को ये लगे कि हम एक संस्था से जुड़ गए हैं। नंबर 2, वो 10-10 रुपए का एक छोटा सा योगदान, एक एक फूल एक गुलदस्ता बन जाएगा। उस गुलदस्ते से, उस पैसे से हम सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस अदा करने में शायद सक्षम हो जाए। एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारी सफलता और असफलता आप पर निर्भर करती है, और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि पहले कोई करेगा, पहले कोई करेगा। जिस प्रकार में पुरानी कहावत है, बहुत बार लोग सुन चुके हैं, आप आज सुनना नहीं चाहोगे, लेकिन मैं जबरदस्ती सुनाना चाहूंगा कि एक गांव में किसी ने कहा कि बारिश नहीं हो रही, तो सभी लोग अपने घर से एक लोटा पानी लाके इस जोड़ में डालेंगे, इस तालाब में डालेंगे, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं और हमारी इस धरातल पर जो बारिश नहीं हो रही, बारिश हो जाए, जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो जाए। अब सभी ने यह सोचा कि इंद्रजीत दूध ले जाएगा, श्याम सुंदर ले जाएगा, फलां ले जाएगा, फलां ले जाएगा, और सभी लोग अपने घर से मात्र पानी भर के लाए, और सुबह जब जोहड़ में देखा गया, तालाब में देखा गया, तो एक बूंद दूध नहीं था। क्योंकि हमारे अंदर टेंडेंसी रही है, हमारे अंदर एक ये ख्याल रहा है कि वो कर लेगा, वो कर लेगा। कोई नहीं करेगा मित्रों। ये प्रयास मेरा है, गाड़ी मेरी है। मेरे मित्रों, वो लोग और होंगे जिन्होंने गाड़ी नहीं चलाई, हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाकर हमने कमाई करी है, कर्जे उतारे हैं, लेकिन आज कर्जा बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, कर्जा नहीं उतर पाता। बहुत से लोग कमजोर कदम उठा लेते हैं, भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं। मैं पूछता हूं, अपने आप से कहां तक भागोगे? इस देश के अंदर जब बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी, अडानी जैसे अपना करोड़ों अरबों रुपया ऋण माफ करा सकते हैं, तो क्या एक टैक्सी चालक नहीं करवा सकता? करवा सकता है, बशर्ते वो पूरे भारत से एक मंच पर आ जाए। मेरा यह आह्वान आप सभी के लिए है, आपके अपने अधिकार के लिए है, आपकी इस रोजी रोटी के लिए है। अगर आप जानते हैं कि हमारी रोजी रोटी, ये टैक्सी का व्यवसाय अच्छे से चलता रहे और हम सम्मानपूर्वक जिंदगी जीते रहें, तो मित्रों 1 वर्ष का समय हमें और लगेगा पुनः खड़ा होने में। लेकिन उसके साथ साथ ये जो कर्जा या और टेंशन है, जिस करके बीपी या शुगर बढ़ती जा रही है, उससे दूर हो सकता है। आज छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश हो जाता। मैं आपको पुरानी बात बताता हूं, हमारे पास बसें हुआ करती थी। हमारे एक मित्र हैं, उनके पास 4 बसें थी, अच्छे रूटों पे थी, 2 बेटियां उनकी थी।
सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े, मुकदमा चल रहा था, तो हेयरिंग के बाद बाहर आए तो पार्क में मेरे गले लग के वो रोने लगे। मैंने कहा सिंह साहब क्या बात हो गई, सब कुशल मंगल तो है। उन्होंने क्या बात कही, आज भी वो मन बात याद आती है। वो कहता है मेरे मित्र, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी बेटियों ने अगर ये कहा ना कि मुझे चिड़िया का दूध चाहिए तो मैंने वो भी इनको ला के दिया है। कल मेरी बसें बंद हो जाएंगी, वो मुझसे कहेंगी पापा ये ला दो, डैडी ये ला दो, और मैं उनको मना करूंगा। और ये जाहिर सी बात है कि जिसकी हर मांग पूरी होती रही हो, जब आपको उसको मना करोगे ना तो उसके प्यार में तकरार आ जाती है, चाहे वो नाराजगी की हो चाहे अपनेपन की हो। कह रहा वो बच्चा रूठेगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा और हमारे घर में कलेश आ जाएगा। मैंने कहा आप ईश्वर को इतना मानते हैं? कह रहा मैं मानता हूं, तभी उसकी लीला पर ये सोच रहा हूं कि क्या होगा, कैसे होगा। सब्र होना चाहिए मेरे मित्रों। मैंने ये बात इसलिए बताई, हर आदमी के घर में कलेश पैसा ना होने करके होता है। कभी भी संभ्रांत परिवार में जहां बहुत पैसा है वहां झगड़े नहीं होते। वहां इतना झगड़ा तो होता है कि प्रॉपर्टी का विवाद हो जाए, लेकिन ये झगड़ा नहीं होता कि पैसे के चक्कर में कोई परेशानी आ जाए। तो दोस्तों, आज जो हालात हमारे टैक्सी वालों के हैं, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं, तो आप सभी इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर, देखो हमारा मैसेज नहीं पहुंचता पूरे भारत में, पहली बात तो ये बता दूं। जब ये मैसेज पहुंचना शुरू हो जाएगा तो हमारे लोग जुड़ना भी शुरू हो जाएंगे। आप प्रयास करें, दिल्ली, मंगलौर, बेंगलोर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर भारत के राज्य में, हर प्रदेश में, हर कॉलोनी में, हर कस्बे में, हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचे और उससे एक ही आह्वान करो, क्या आप अपनी गाड़ी की किस्त माफ करना चाहते हैं? अगर माफ करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 10 रुपए का मासिक योगदान दें, जिससे कि हम अपनी गणना कर पाएं और अपना नाम, कहाँ रहते हैं, कौन सी गाड़ी और कितना लोन है वो लिख के भेजें। जो डाटा हम केंद्र सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को देकर सरकार से अपना कर, अपना ब्याज माफ करवा पाएं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों, हमारी ताकत हमारी गिनती से है। हमारा कोई भी फैसला तभी हो पाएगा जब हम गिनती में ज़्यादा होंगे। इन्हीं बातों के साथ विदा, कल फिर मुलाकात होगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।